का सीज़न शुरू हो गया है और दो तरह के लोग बड़े ही परेशान हैं। पहले तो वो जिनकी अपनी शादियाँ और दूसरे वो जिन्होंने शादियों पे जाना है। सब ही बड़े परेशान हैं कि डेट करीब आ रही है और वज़न कैसे कम करें। और लड़कियाँ बेचारियाँ अलग ही परेशान हैं कि वो फ़लाँ वाला ड्रेस हमें कैसे फिट आएगा। तो बेफ़िक्र हो जाएँ, परेशान ना हो, मेरे पास एक जादू है। कोई एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ 15 दिन जैसा मैं बताती हूँ वैसे करें। इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएँ देंगे। तो तैयार है ना फिर अरे जादू देखने के लिए? तो वीडियो को एंड तक देखना, इससे मेरे से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलो फिर तो बहन और भाइयों, आंटीज़ एंड अंकल, आगे हो ना जादू सीखने। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे। वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कम से कम अपने 10 आगे दोस्तों को शेयर कर दें। आपकी इस मोहब्बत से मुझे हौसला अफ़ज़ाई मिलेगी और मैं मज़ीद नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना सकूँगी। आप समझ रहे होंगे मैं कोई ऐसी जादू की चीज़ बताऊँगी जो मिनटों में नहीं सेकंडों में आपका वज़न कम कर दे। अरे यार, मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है। इनफैक्ट कुदरत ने हमें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें दी हैं जिनके जादुई फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं या उन पर गौर नहीं करते। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा वज़न बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो सकता है। सबसे पहले है मेथी दाना। मेथी दाना फ़ाइबर से भरपूर होता है, जिसे खाने से आपको देर तक भूख नहीं लगती और आप इज़ाफ़ी कैलोरीज़ लेने से बच जाते हैं। ये खून में शुगर की सतह को मुतवाज़न रखता है, जिससे जिस्म में चर्बी जमा नहीं होती। चीज़ें हमारे पास सौंफ। सौंफ आपके पेट के निज़ाम को बेहतर करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो कुछ खाते हैं वो जिस्म में फैट बनकर जमने की बजाय एनर्जी में तब्दील हो जाता है, यानी ये खाने को सही जगह पर लगाती है। ये एक कुदरती डिटॉक्स चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म से फालतू पानी और जहरीले मादों को बाहर निकाल देती है। अक्सर लोग मोटे नहीं होते बल्कि इनके जिस्म में फालतू पानी की वजह से सूजन होती है। सौंफ उस सूजन को खत्म करके आपको स्मार्ट बना देती है। अब बात आती है अजवाइन की। अजवाइन जिस्म में हल्की सी गर्मी पैदा करता है, जिससे आपका निज़ाम यानी कि मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप आराम से भी बैठे हैं तब भी आपका जिस्म चर्बी पिघलाता रहता है। ये पेट की गैस और बादीपन को ख़त्म करता है। अक्सर पेट चर्बी से नहीं बल्कि गैस से फूला होता है और अजवाइन इसे अंदर करने में जादू का काम करती है। बात है जी अलसी। अलसी में ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जो जिस्म के उन हिस्सों को मुतहरिक यानी कि तेज़ करते हैं जो चर्बी पिघलाने का काम करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो ना सिर्फ आंतों की सफाई करता है बल्कि इसे खाकर आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती और आपका पेट जो है वो भरा भरा रहता है। इसके बाद जी हम बात करते हैं लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास का कहवा खास तौर पर पेट की गिर जमी उस सख्त चर्बी को पिघलाने के लिए मशहूर है जो आसानी से ख़त्म नहीं होती। वज़न कम करने के लिए भरपूर नींद बहुत ज़रूरी है। लेमन ग्रास दिमाग को सुकून देती है और जब आप पुरसुकून होकर सोते हैं तो वज़न तेज़ी से कम होता है। और लेमन ग्रास को अगर हम खाली भी इसका कहवा बनाकर पिएं तो ये बहुत मज़े का बनता है और वेट लूज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आज में हम बात करेंगे क्लोंजी यानी कि ब्लैक सीड्स की। बाजू का जिस्म के अंदर ऐसी सूजन होती है जो वज़न कम नहीं होने देती। क्लोंजी उस सूजन को ख़त्म करके वज़न कम करने का रास्ता आसान कर देती है। ये खून से गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकालती है और वज़न कम करने के दौरान आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होने देती। तो जनाब, ये तो हो गए इन जादुई चीज़ों के फ़ायदे जो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि इन्हें आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं और मेरे ख्याल में कि आप सब इन चीज़ों के बारे में पहले से ही जानते होंगे। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ कि इसे बनाना कैसे है ताकि आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिल सके। यकीनन हर लोग इसे अपने तरीके से ही यूज़ करते होंगे, लेकिन उन्हें क्वांटिटी का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। कुछ लोग ज़्यादा डाल देते हैं और कुछ जिसकी वजह से हमें इसका फ़ायदा अच्छे से नहीं मिलता। आपने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को यानी मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, अलसी के बीज, लेमन ग्रास और क्लोंजी को बराबर मिकदार में लेकर मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इनका पाउडर बनाकर एक डब्बे में भी रख सकते हैं या फिर इन्हें साबित भी रहने दें। अब इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया और हल्की आंच मैंने जला दी थी। 1 कप जो बड़ा है वो मैंने पानी का इसके अंदर डाल दिया। अगर आप अपने लिए 1 कप बना रहे हैं, 2 कप बना रहे हैं, उस लिहाज से आप अपनी क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 कप बना रही थी तो मैंने 1 कप इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने पानी को थोड़ा-सा अच्छे से इसको थोड़ा-सा नीम गर्म होने दें। जब पानी अच्छे से नीम गर्म हो जाए तो फिर हम वो सारी चीज़ें इसके अंदर 1 बाय 1 करके डाल देंगे। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो है ब्लैक सीड्स डाल दिए हैं बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर और उसके साथ मैंने ड्राई पुदीना था वो भी डाला। इसके बाद मैंने इसके अंदर अजवाइन डाल दी हस्ब ज़रूरत, क्योंकि अजवाइन ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अजवाइन मैंने डाल दी। इसके बाद इसके अंदर मैंने सौंफ डाल दिए। सौंफ थोड़े ज़्यादा डाले थे क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसके बाद हमने इसके अंदर मेथी दाना डाल दिया। मेथी दाना भी थोड़ा डालना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अलसी के बीज हमने इसके अंदर डाल दिए। आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक लेना है। इसके बाद ये हमारे पास लेमन ग्रास आ गया, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। लेमन ग्रास का जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है
और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको जब हम पीते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हमें कड़वा कड़वा महसूस नहीं होता लेमन ग्रास डालने की वजह से। तो अब आपने क्या करना है, इसको हल्की आंच पर बनाना है, तभी इसका अच्छा कलर निकलेगा और इसका जो असल अज्जा का जायका है वो निकलेगा। तो यहाँ पर जो है एक इलायची भी मैंने डाल दी खुशबू के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, ये देखिए कितना प्यारा कलर निकल कर आया है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी ये कहवा बनाना है तो हल्की आंच पर बनाना है और ऊपर से इसको ढक देना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपने इसका फ्लेम जो है वो टोटली बंद कर देना है और फिर आपका मज़ेदार डाइट कहवा तैयार है। तो आप इसको पिएं, सुबह निहार मुँह पिएं या फिर आप इसको रात को सोने से पहले पिएं। ये 2 बेस्ट टाइम है जब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार कहवा तैयार है। ये कहवा तो हमने बना लिया जो हम सुबह मॉर्निंग टाइम में लेंगे। अब बारी है ऐसे नाश्ते की जो वज़न कम करने वालों के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं। मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, लेकिन इसमें क्या-क्या शामिल करूँगी वो आपको आगे दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह बेसन और अंडा ही क्यों? सबसे बड़ी वजह है थर्मल इफ़ेक्ट। अब ये क्या बला है? इसे एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 100 कैलोरीज़ वाला कोई पराठा या मीठी चीज़ खाई, तो आपका जिस्म इसे हज़म करने में सिर्फ 5 या 10 कैलोरीज़ खर्च करेगा, बाकी सब चर्बी बन जाएंगे। लेकिन जब आप ये 100 कैलोरीज़ वाला अंडा और बेसन खाते हैं, तो आपका जिस्म इसे हज़म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और हज़म करने के दौरान ही खुद ब खुद 25-30 कैलोरीज़ जला देता है ना मज़े की बात। इस नाश्ते के 3 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये चिला जो है मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। ये जिस्म के या आपकी जिस्म की चर्बी पिघलाने वाली मशीन को तेज़ कर देता है। भूख का खात्मा कर देता है। इसे खाकर आप दोपहर तक भूख महसूस नहीं होती क्योंकि प्रोटीन से आपका पेट फुल हो जाता है। मसल्स की मजबूती होती है। ये वज़न कम करते वक्त आपके जिस्म में कमज़ोरी नहीं होने देता। तो जी हमें ये नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, 1 अदद प्याज, धनिया, हरी मिर्च और 1 अंडा। अगर आप ज़्यादा भूख है तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं। तो हम अपना डाइट प्लान वाला चिला तैयार करते हैं और देखिएगा ये बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले हम कटोरी में 1 अंडा ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 स्पून जो हैं 2 चम्मच जो हैं बेसन के डालेंगे और एक मैंने यहाँ पर हाफ़ प्याज लिया है क्योंकि प्याज मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें चिला तो बनाना ही है। तो मैंने आधा प्याज लिया है, 1 अंडा ले रही हूँ यहाँ पर। 1 अंडा हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच जो हैं बेसन के डालेंगे। अगर आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच ऐड करूँगी। अगर आप 2 अंडे डाल रहे हैं तो फिर आप 3 चम्मच बेसन के डालेंगे इसके अंदर। तो इसे अच्छे से फेंट लें। अगर ये थिक हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी डालकर आप इसे थोड़ा-सा पतला कर सकते हैं क्योंकि ये बेसन डालने की वजह से थोड़ा-सा थिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। फिर हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, बिल्कुल ज़्यादा नमक नहीं डालना, हमने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डालना है और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, जस्ट टेस्ट के लिए डालनी है। जो मैंने प्याज काट के रखी थी, धनिया और हरी मिर्च वो भी इसके अंदर डाल देंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान नाश्ता बनता है ये। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगते हैं। आप इंसान अपनी सेहत के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करता, तो क्यों ना हम अपनी सेहत को बेहतर बनाएं और अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। तो ले जी हमारा जो चीला है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। तो आप भी इसके अंदर पानी डालकर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट तो जी अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें जो है ज़ीरो ऑयल डलेगा। आपने हाफ़ स्पून से भी कम, इनकी चंद ड्रॉप्स आपने अपने पैन में जो है ऑयल डालना है। जस्ट उसको ग्रीस कर लीजिएगा किसी भी ब्रश से, उसको अच्छे से। तो इसके क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा पैन है जिसके अंदर चिपक जाता तब आप सिर्फ जस्ट ड्रॉप्स ऑयल डालें। अब हम अपना ये जो बैटर है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि थोड़ी देर देखिएगा ये पानी पानी जो, तो इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि इसमें बेसन है जिसकी वजह से वो पानी छोड़ देगा। तो अब हमने अपना जो बैटर है इसके अंदर डाल दिया है। अब आप इसको अच्छे से स्पून से इसको हिला लीजिएगा और ये भी लो फ्लेम पर पकेगा। आपने अपना चूल्हे की आंच जो है हल्की कर देनी है और ऊपर से जो ढक्कन है वो बंद कर देना है। देखिए कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल चिपका भी नहीं है और इजीली वो हम इसको टर्न कर लिया है। तो आपने टर्न करने के बाद भी इसको कवर कर देना है और 5 मिनट के बाद आपने जब देखेंगे तो इसका जो है कलर नेक्स्ट साइड से भी बहुत ही
प्यारा हो जाएगा। ख्याल कीजिएगा कि आंच ज़्यादा ना हो, जब आंच ज़्यादा होगी तो नीचे से उसकी जो है वो स्किन जल जाएगी और वो टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखें जी, दोनों साइडें पककर बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी बन चुकी हैं और हमारा जो डाइट चीला है वो रेडी है। और ये अब आपको 1-2 बजे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली और आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो फ़ास्ट हो जाएगा। आप चाहे घर के कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आपको 1 बजे तक एटलीस्ट भूख नहीं लगने वाली। तो जी आज का हमारा जो है डाइट का बहुत ही मज़ेदार किस्म का ब्रेकफ़ास्ट रेडी है। आपकी ग्रीन टी के साथ ये यूज़ करें। इसको खाने से पहले आधा घंटा पहले ग्रीन टी यूज़ कर लें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये होगी सुबह की रूटीन और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये 2 रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ सैलेड की रेसिपी शेयर करूँगी जो दोपहर में आप यूज़ कर सकते हैं। असली नतीजा आपको तब मिलेगा जब आप पूरे 15 दिन के खाने-पीने का ख़्याल रखेंगे। इन 15 दिनों में आपने शुगर, मैदा और तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े वगैरह से दोस्ती बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। ये चीज़ें आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। दोपहर में आपने क्या करना है कि आपने एक बड़ा प्याला ताज़ा सलाद का खाना है। आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हैं, आपने उसे कट करके खा लेनी है। और जो सलाद है वो खाना खाने से आधा घंटा पहले खाना है। इसके बाद घर की बनी हुई कोई भी सब्ज़ी है वो लें, लेकिन कम ऑयल वाली, और उसके साथ आपने 1 रोटी खानी है, या उससे बहुत कम, लेकिन 1 काफ़ी है। अगर हल्की भूख लगी हो तो मीठी चीज़ों या बिस्किट की जगह मुट्ठी भर चने या आप पम्पकिन सीड्स मिलते हैं वो खा सकते हैं। और रात का खाने के आपने हमेशा ख़्याल रखना है, रात का खाना जो है वो हल्का-फुल्का हो और रात को सोने से कम से कम पहले 3 घंटे पहले खा लें, या कोशिश करें कि आप मगरिब से पहले खाना खा लें। और हाँ, सोने से पहले वो जादुई कहवा दोबारा पीना मत भूलिएगा, जो मैंने वीडियो की शुरू में बताया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, थोड़ी-सी हिम्मत और ये 15 दिन की पाबंदी आपको कॉन्फिडेंस देगी, जो आप हमेशा से चाहते थे। जब आप अपने पुराने कपड़ों में फिट आएँगे, तो आपको मेरी ये बातें याद आएँगी। अगर आपको मेरे साथ इस 15 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।